हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी एम। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जा रही है। तो आज हमारी प्रोबेबिलिटी की जो है लास्ट क्लास है। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर देंगे। तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी की जो है 3 क्लासें प्रोवाइड कर दी हैं। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को सिक्कों के बारे में बताया था कि एक सिक्कों को उछालते हैं, 2 सिक्कों को उछालते हैं तो क्या क्या संभावनाएं होती हैं। दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को पासे के बारे में बताया कि एक पासे को उछाला जाता है तो कितनी संभावनाएं होती हैं, 2 पासों को उछालते हैं तो कितनी संभावनाएं होती हैं। यानी पासों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस कर दिया दूसरी क्लास में। और उसके बाद तीसरी क्लास में हमने इकाई नंबर 9 को पढ़ाना स्टार्ट किया था, संभावना का दैनिक जीवन से संबंध। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन अभी कुछ टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर देंगे और प्रोबेबिलिटी आज से ख़त्म हो जाएगी। आज की क्लास आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है। पूरे चांसेस हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने टाइम को बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। देखिए भी 2 टाइप के प्रश्न रह गए हैं, उनको मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराने के बाद बताऊंगा, ठीक। क्योंकि इन क्वेश्चनों के जो फार्मूले थे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। पहला फार्मूला ये बताया था कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। और मैंने बताया था कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बस इन्हीं दोनों सूत्रों पर आधारित ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो 53 रविवार होने की प्रायिकता। सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है तो घटना के ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योग होता है 1, ठीक है। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को लिखते हैं PE से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। देखिए आप थ्योरी थोड़ा बहुत लिख लोगे, अब हम लगातार जो है थ्योरी नहीं लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की थ्योरी जो है आप लोग लिख लेना। यहाँ पर दिया गया है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता को PE से लिखते हैं जो कि आपकी 1/2 है। कितनी भाई? 1/2 है। और दिया है किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी आपको PE बार की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी घटना के ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं PE बार से, ठीक है। और आपको मैंने सूत्र बताया था, यहाँ पर चौंकी करके आप लिखोगे। आप जानते हो कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता यानी PE बार, इसका जो योग होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। ये सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको दी गई है, यानी PE की वैल्यू 1/2 दी गई है और PE बार की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इक्वल टू आपका 1, हमने 1 लिख दिया। तो PE बार की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है तो 1/2 उधर ले जाएंगे तो 1 - 1/2। आप सभी को पता है कि 1 से हम आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? आधा ही तो बचेगा। तो 1 - 1/2, 1/2 को आधा ही तो बोलते हैं। तो 1 से आधा जाएगा तो आपका कितना बचेगा? आधा बचेगा, यानी 1/2 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका 1/2 हो जाएगा। यानी किसी घटना के ना घटित होने की जो प्रायिकता होगी यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो घटना दी गई है उसके घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो उस घटना के ना घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी 1/2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उल्टा किया गया है, बस इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं हम। थोड़ा सा चेंजेस हुआ है बस। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला जा रहा है कि किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, यानी आपको यहाँ पर PE बार की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? 1/3। और पूछा ये जा रहा है तो घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी PE की वैल्यू आपको यहाँ पर प्राप्त करनी है। थोड़ा सा भाषा को बस पलट दिया गया है, बस इतनी ही बात। तो आपको जानते हो सूत्र PE + PE बार इक्वल टू आपका 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए तो हमें PE की वैल्यू प्राप्त करनी है, यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 1/3 बराबर आपका 1 हो जाएगा। सूत्र में मैंने रख दिया। तो PE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PE की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1/3 उधर जाएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो PE की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 3 × 1 = 3, 3 से 1 जाएगा 2/3, यानी
घटना के घटित होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो आपकी 2/3 हो जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चनों का अभ्यास जरूर के लीजिएगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से हुकुम का पत्ता जो कि इक्का ना हो निकालने की प्रायिकता याद कीजिए। देखिए, जो 52 ताश की गड्डी होती है उसमें आपके 4 प्रकार के जो है पत्ते होते हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट, ये 4 टाइप के जो है पत्ते होते हैं, जिसमें से सभी प्रकार के पत्ते 13-13 होते हैं। यानी 13 हुकुम के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं और सब में एक इक्का होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो टोटल इक्के जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। हर टाइप का एक इक्का होता है। हुकुम का एक इक्का होता है, पान का एक इक्का होता है, ईंट का एक इक्का होता है और चिड़ी का एक इक्का होता है। तो 4 इक्के हो गए। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से हुकुम का पत्ता निकाला जाता है। तो हुकुम के टोटल पत्ते कितने होंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हुकुम के कुल पत्ते। हुकुम के कुल पत्ते, अगर हुकुम के कुल पत्तों की बात करें तो मैंने बताया कि कुल पत्ते कितने आपके हो गए, 13 होंगे, क्योंकि 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के, 13 पान के, 13 ईंट के, तभी तो मिला के 52 होंगे। तो हुकुम के कुल पत्ते हुए 13, लेकिन एक होता है इक्का और क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्का ना हो, ठीक है। तो इक्का ना हो, यहाँ पर लिखेंगे इक्का ना हो तो हुकुम के कुल पत्ते कितने हो जाएंगे भाई, कुल पत्ते कितने हो जाएंगे, 13 थे, 13 में एक इक्का था, एक को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 12। यानी हुकुम के कुल पत्ते कितने हो जाएंगे, 12, जिसमें से एक इक्का नहीं होगा। तब पूछा जा रहा है कि आप बताइए निकालने की प्रायिकता क्या होगी। यानी इक्का ना हो तो हुकुम के एक पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो लिखेंगे तब हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता। आप सभी को पता है प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, इक्के, हुकुम के कितने पत्ते हैं भाई, 12, और कुल गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी थी भाई, 52, क्योंकि 52 ताश की गड्डी में से एक हुकुम का पत्ता निकाला जाता है ना, और वो इक्का ना हो तो मतलब बचे 12, ठीक है। तो 12 हमने अनुकूल परिणाम के स्थान पर लिख दिया। और कुल पत्तों की संख्या कितनी है भाई, 52, तो लिख देंगे 52। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 3 होता है 12 और 4 1 कम 4, 4 3 12, यानी आपको मिल जाएगा 3/13। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/13। यानी इक्का ना हो तो हुकुम के पत्ते के निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी या प्रायिकता होगी वो आपकी हो जाएगी 3/13। ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको सीरीज में भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो 53 रविवार होने की प्रायिकता। इसको थोड़ा डीपली समझिएगा, इसको हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें एक लीप वर्ष की, तो एक लीप वर्ष में जो दिनों की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, 366 होती है। और अगर वो लीप वर्ष नहीं होगा तो 365 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे। कुल दिनों की जो संख्या होती है एक लीप वर्ष में, कुल दिनों की संख्या कितनी होती है भाई, 366। लीप वर्ष ना हो तो कुल दिन कितने हो जाएंगे भाई, कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दिनों की संख्या हो जाएगी आपकी, एक कम कर दीजिए आप, 365। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फरवरी 28 की हो जाती है बस। तो लीप वर्ष ना हो तो कुल दिनों की संख्या हो जाएगी 365। अब देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर हम इस 365 को किससे डिवाइड करें, यहाँ पर 7 से डिवाइड करें, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए 52 मिल जाएगा और शेष कितना मिल जाएगा, शेष मिल जाएगा आपको 1। आप डिवाइड करके देख लीजिए,
जब 7 को इससे डिवाइड करोगे, देखिए 7 तो 25 35, 15 बचा, 7 दूनी 14, नहीं 52 तो पूरा पूरा मिलेगा ही, 52 सप्ताह पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक दिन बच जाएगा, यानी एक रिमाइंडर बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा? 1। अब ये एक दिन जो बचा है, एक दिन जो बचा है, तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अरे 52 सप्ताह आपको मिल गए, तो 52 सप्ताह में तो 52 रविवार हो गए। अब एक दिन बचा है, तो उस एक दिन रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तभी तो 53 रविवार हो जाएंगे, 52 रविवार हो ही चुके हैं। अब एक दिन जो बचा है उस दिन भी रविवार पड़ जाए तो उसकी प्रायिकता आप ज्ञात कीजिए। तो एक दिन जो बचा है उसकी कुल स्थितियाँ कितनी हैं? कुल स्थितियाँ तो 7 हैं। एक दिन जो बचा है वो सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है और उसके बाद रविवार भी हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि वह दिन रविवार ही पड़े तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल स्थितियाँ या कुल परिणाम, कुल स्थितियाँ लिख दीजिए भाई। कुल स्थितियाँ यहाँ पर कितनी हो जाएंगी भाई? 7 हो जाएंगे, क्योंकि 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है। लेकिन आपको क्या निकालना है? रविवार होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे रविवार होने की प्रायिकता। 52 रविवार हो चुके हैं, अब एक दिन जो बचा उसमें रविवार होने की प्रायिकता निकालना। तो रविवार होने की प्रायिकता, तो अनुकूल स्थिति कितनी है भाई? 1 है। रविवार एक दिन पड़ा है, कितने दिनों में? 7 दिनों में भाई। 7 दिनों में क्यों? क्योंकि एक दिन जो बचा उसमें 7 दिन के स्थान पर कोई भी दिन हो सकता था, लेकिन आपको ये बताना है कि उस दिन रविवार ही पड़ना चाहिए। तो अनुकूल स्थितियाँ 1 हो गई, 1 लिख दिया। कुल स्थितियाँ कितनी थी भाई? 7। कोई भी दिन हो सकता था, तो बट्टे में मैंने 7 लिख दिया। तो एक इसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, 53 रविवार होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 1/7 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर अब इन क्वेश्चनों के यहाँ पर हम रफ करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। फिर जो 2 टाइप के क्वेश्चन अभी रह गए हैं इस चैप्टर में उनको मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी और क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं, ये बात ध्यान रखना। चलिए इसको रफ करते हैं। तो अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने इस क्लास के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। देखिए नोट मैं आपके सामने इसलिए कर देता हूं जिससे ज़्यादा टाइम न लगे, क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो और आप थोड़ा सा बोर महसूस ना हो आपको, ठीक है, या बोरियत महसूस ना हो, इसलिए मैं जो है यहाँ पर आपके सामने नोट कर देता हूँ। तो आप पूरा फोकस क्लास पर कीजिए। देखिए यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता A/A+B हो तो घटना के जो अनुकूल संयोगानुपात होते हैं वो आपके A/B होते हैं और घटना के जो प्रतिकूल संयोगानुपात होते हैं वो B/A होते हैं। ये सूत्र है, एक तरीके से समझ लीजिए, इसको आपको याद रखना है कि अगर घटना के अनुकूल संयोगानुपात दिए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए या प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अनुपात जो होगा उसमें A/B आपको मान लेना है। A और B की वैल्यू पता हो जाएगी तो उस घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी A/A+B होगी। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि किसी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात, तो प्रतिकूल संयोगानुपात होता है B/A। तो जैसे B/A दिया तो सबसे पहले उसके अनुकूल संयोगानुपात ज्ञात करोगे, उसके बाद आप जो है घटना के घटित होने की प्रायिकता A/A+B ज्ञात कर लोगे, ठीक है। या आप तुलना करोगे, AB की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो उस घटना के घटित होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो A/A+B होती है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, तो ये आपका हो जाएगा B/A+B। बस किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता तो A/A+B जब अनुकूल संयोगानुपात A/B और प्रतिकूल संयोगानुपात B/A हो, ठीक है, तब। और अगर किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता पूछे तो आपका हो जाएगा B/A+B जब अनुकूल संयोगानुपात A/B हो और प्रतिकूल संयोगानुपात B/A हो। तो ये तो था आपका फार्मूला। अब इस फार्मूले की सहायता से हम 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, फिर एक टाइप का और क्वेश्चन बचता है उसको भी सॉल्व करा देंगे, बस क्लास को समाप्त कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में, यदि घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 3:5 हो तो घटना के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने बताया भी, देखिए घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात B/A होते हैं। तो यहाँ पर दिया है प्रतिकूल संयोगानुपात, तो यहाँ पर लिखेंगे घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात। तो यहाँ पर आपको प्रतिकूल संयोगानुपात दिया गया है 3:5। तो अनुकूल संयोगानुपात कितना हो जाएगा भाई?
अनुकूल संयोगानुपात बिल्कुल उल्टा होता है। तो देखिए बी अनुपात ए अनुपात बी, तो यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 5:3। जो अनुकूल संयोगानुपात हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 5 है वो ए की वैल्यू है और जो 3 है वो बी की वैल्यू है। तो घटना के होने की जो प्रायिकता हो जाएगी, घटना के होने की जो प्रायिकता होती है वो P इक्वल टू क्या होती है, ए अपान ए प्लस बी। देखिए ए अपान ए प्लस बी, तो ए के स्थान पर भाई 5 बटे में ए प्लस बी, यानी इन दोनों का योग 5 + 3, तो यह आपका हो जाएगा पी की घटना के होने की प्रायिकता बराबर 5 बटे और 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका हो गया इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर। तो पहले टाइम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, देख सकते हो। लिखा है कि एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है। तो अगर प्रतिकूल संयोगानुपात आपको दिया गया है, प्रतिकूल संयोगानुपात आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, प्रतिकूल संयोगानुपात बी अनुपात ए होता है, वो आपको दिया गया 2:3। तो ए अनुपात बी यानी अनुकूल संयोगानुपात का मान कितना हो जाएगा, इसे उल्टा कर दो, 3:2 हो जाएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसके घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो आपकी होती है ए बटे ए प्लस बी, जब अनुकूल और प्रतिकूल संयोगानुपात दिए होते हैं। तो ए के स्थान पर कितना है 3 और बटे में ए प्लस बी यानी 3 + 2, तो इसको भाई जोड़ लेंगे, 3/5 जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल संयोगानुपात वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है और ये बहुत कम पूछा जाता है और पूछा भी जाता है। ठीक, चलिए इसको सीख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि लास्ट टाइप का वो क्वेश्चन कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और विशेष टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, देखिए आपसे अगर बोला जाए कि कुछ घटनाएं, मान लीजिए एक घटना नहीं दी जाए, कुछ घटनाएं दी जाए। ठीक है, पहले नोटबुक में प्रमेय है, आप समझ सकते हो। यदि कुछ घटनाएं, समझिएगा थोड़ा, कुछ घटनाएं मान लीजिए E1 E2 E3 ... हो, ठीक है, और उनके घटने की प्रायिकता, और उनके घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता क्रमशः P1, P2, P3 ... हो, तो जितनी भी घटनाएं हैं उन प्रत्येक घटनाओं में से किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर, तो उसमें से किसी एक घटना की, किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, सूत्र ये होता है कि जितनी भी घटनाएं हैं उनके घटित होने की यदि प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है तो उनमें से किसी एक के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सभी प्रोबेबिलिटी के योग के बराबर होगी, यानी सभी को आप जोड़ लीजिए। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने हम लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन। देखिए कैसा, पहले तो आप प्रमेय समझ लीजिए कि आपको कुछ घटना दी जाए, 2 घटनाएं दी जाए, 3 घटनाएं दी जाए, तो आपको करना क्या है, आपको जो घटनाएं दी गई हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको दी होगी क्वेश्चन में, और आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी एक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो जब किसी एक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करना होगा तो सभी प्रोबेबिलिटियों को आप जोड़ दोगे बस। जैसे क्वेश्चन हम आपके सामने लेते हैं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में आया है कि किसी पद पर ए की नियुक्त की प्रायिकता, ए की नियुक्त की प्रायिकता आपकी कितनी भाई, 1/3, तथा उसी पद पर बी की नियुक्त होने की प्रायिकता, बी की नियुक्त होने की जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो आपकी दी गई 2/5 है। तो इन दोनों में से किसी एक के नियुक्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाएगा,
कि इन दोनों में से किसी एक के नियुक्त होने की प्रायिकता। क्वेश्चन में पूछा गया है तो उनमें से किसी एक के नियुक्त होने की प्रायिकता, नियुक्त होने की प्रायिकता। कुछ नहीं करना है, अभी मैंने आपको सूत्र बताया, प्रमेय बताया कि जब कुछ घटनाएं हों, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी दी जाए तो उसमें से किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है दोनों की प्रायिकताओं का योग। यहाँ पर दो घटनाएं हैं तो दोनों की प्रायिकताओं का योग कर लेंगे, 3 होती 4 होती, सबका योग कर लेते तो हमें प्राप्त हो जाता उनमें से किसी एक घटना के नियुक्त होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह आपकी हो जाएगी 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, 2/3 है, सॉरी यहाँ पर 2/5 है, ये गलती हो गई इनसे, तो यहाँ पर आप 2/5 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में 2/5 है, इसको आप जोड़ लोगे तो ये आपको हो जाएगा 5 एकम भाई 5 और प्लस 3 दूनी 6 और बटे में 5 थे 15। सॉल्व कर लोगे 6 5 11 बटे कितना हो जाएगा 15। तो इन दोनों में से किसी एक के नियुक्त होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 11/5। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे मध्यिका और बहुलक के बारे में बताऊंगा, वो नया चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।